हमारे पास पहला चैप्टर है उसका है बुनियादी डीसी मशीन्स का हमारा टॉपिक है आज कि मकनातीसी फील्ड में मौजूद करंट बराबर कंडक्टर पर पाई जाने वाली कुव्वत कि जो हमारे पास फील्ड में अगर एक कंडक्टर पड़ा हुआ है तो उस पे कोई ना कोई तो फोर्स लगती है, इसीलिए तो हमें जोर लगाना पड़ता है। तो हमने उस कुव्वत को चेक करना है कि कुव्वत किस तरह अमल करती है, क्या कुव्वत है और उसका फार्मूला कैसे है, और अगर अगर हमें उसको कैलकुलेशन करनी है उसकी तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो असूल इसमें सबसे पहले ये है कि जब किसी करंट वाले जिसमें से करंट गुजर रहा होता है, दो तरह की करंट हमने पढ़े हैं, एक है ईएमएफ और एक है करंट। करंट मैंने आपको बताया कि इसका कोई ना कोई हमारे पास से सोर्स होता है, ये खुद ब खुद डेवलप नहीं होता, लेकिन जो ईएमएफ होता है वो खुद ब खुद डेवलप होता है। ठीक है जी, इसमें हमारे पास पहले से एक जो है वो जो करंट है हमने बैटरी के जरिए जैसे भी हमने लगाया हुआ है इसमें से गुजर रहा है। ठीक है, वो इसकी वजह से नहीं गुजर रहा बल्कि यहाँ पे गुजर रहा है। अब ये कंडक्टर को मकनातीसी मैदान में हमने रखा है। मकनातीस से देखिए आपको पता है कि इसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, और नॉर्थ से शुआएं फ्लक्स जिसे कहते हैं वो निकल के साउथ में जा रही होती हैं। सेम उसी तरह जैसे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब आपका जो बिजली वगैरह उसमें पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे होते हैं। तो अब देखेंगे हमने क्या किया है, तो इस पर मैकेनिकल कुव्वत अमल करती है। मैकेनिकल का मतलब है कि आप उसको देख सकते हैं, आपको मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है उसको ओवरकम करने के लिए, कि आप इसको ऐसे घुमाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे इसको कोई फोर्स रिपेल कर रही है। ठीक है, तो उसके बाद है जो इसे मकनातीसी मैदान से बाहर धकेलती है, जो चाहती है कि ये मैदान से बाहर ही रहे। ठीक है, और हमें डिस्टर्ब ना करे। इस कुव्वत की सिम्मत मकनातीसी फ्लक्स और कंडक्टर की करंट के अमूदन होती है। इसकी जो मतलब सिम्मत है वो आप इस तरह कर सकते हैं कि फर्ज करो ये ब्लू वाला जो है मेरे पास उसके फ्लक्स से जा रहे हैं, और हमारे पास ये जो है उससे क्या निकल रहा है, ये हमने उसमें से जो है वो कंडक्टर डाला हुआ है। ठीक है जी, कंडक्टर, तो इसका जो करंट होगा ऐसे अगर कंडक्टर तो करंट इसके बिल्कुल अमूदन होगा, दोनों के साथ वो 90 का एंगल बनाएगा। ऐसे ही है, बना रहे ना। तो इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास अगर इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं तो इनकी डायरेक्शन दोनों की कंडक्टर और फ्लक्स के अमूदन होती है। सही है जी। मिसाल है जी, फर्ज करो कि हमारे पास दो मैग्नेटिक जो है वो मकनातीस है और उनसे फ्लक्स जो है वो जा रही है निकल के साउथ में, और हमने उसमें एक लॉन्च किया है कंडक्टर विद करंट, उसमें करंट आ रहा है। अब देखिए करंट जो आ रहा है वो हमने कहा फ्लक्स की जो हमने शिद्दत है वो मापी है, यानी कि उसकी जो पावर है वो है फ्लक्स डेंसिटी है B, उसकी लंबाई कंडक्टर की लंबाई हमको पता है कि जब भी करंट ईएमएफ या फोर्स लगती है तो वो उसके लंबाई पे भी असर करती है। ठीक है, तो उसकी लंबाई और उसके अंदर जितना करंट हो गुजर रहा है उसकी पैमाइश हमने कर ली है। तो ये हमने देखी जी, एक को रखा फ्लक्स को B, डेंसिटी को B के, कंडक्टर की लंबाई को L के, और कंडक्टर के करंट को I के बराबर रख लिया। ठीक है जी। अब देखो जी हमारे पास मैकेनिकल फोर्स के दो फार्मूले हो सकते हैं। ठीक है जी, आपके ज़हन में एक हो सकता है, हमें पता है कि फोर्स जो होती है मैकेनिकल वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है, एक उसकी डेंसिटी के, एक उसमें पाए जाने करंट के, और एक उसकी लेंथ के। कि अगर उसकी लेंथ ज्यादा है तो उसको फोर्स भी ज्यादा बियर करनी पड़ेगी, अगर उसमें करंट ज्यादा आ रहा है तो उसकी पावर ज्यादा वो पावर ज्यादा शिद्दत से इनको जो है रिपेल करेगी और आपको ज्यादा जोर से उसको नीचे ऊपर करना पड़ेगा। और अगर उसकी शिद्दत जो हमारे पास फ्लक्स के दरमियान है वो ज्यादा है तब भी उससे गुजरना, आपकी सलाह गुजारना मुश्किल है। तो हमने इसको अब देखिए दो तरह से इसके हो सकते हैं, दो इसके फैक्टर बन सकते हैं। एक बन सकता है साइन थीटा के साथ, एक बन सकता है कोस थीटा के साथ। अगर आपने इसको अभी आपको नहीं पता तो इससे पिछला लेक्चर है उसको थोड़ा रिवाइज करें, उसमें आपको ये पता जब हमने बताया था कि साइन थीटा कैसे आता है, कोस थीटा कैसे आता है। ठीक है, पता है ना। तो अब देखिए दो पॉसिबिलिटीज हैं।
अब हम आते हैं कॉमन बात पे, कॉमन सेंस की बात पे, कि जब आपके पास इधर ही फ्लक्स है, हमने फ्लक्स को डिस्टर्ब करना है तो ईएमएफ पैदा होनी या फोर्स तब लगनी। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक लगा के सलाख उसकी मूवमेंट भी इधर कर देता हूं। ये देखिए, ये इधर कोई है मूवमेंट और ये भी इधर को, तो डिस्टर्ब हुई नहीं हुई। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एंगल हो 0 तो हमारे पास ईएमएफ या चेंज और पावर में फर्क नहीं आना चाहिए। तो इसमें देखें, इसमें 0 पुट करते हैं तो cos 0 आ जाता है 1 के, इसका मतलब यहाँ पे ही इसकी आ गई है, हालांकि नहीं आनी चाहिए सूली तौर पे, लेकिन इसमें अगर करते हैं तो sin 0 हो जाता है 0 के। तो ये बताता है, असल में हमें ये कह रहा है कि ये सच्ची सच्ची बात बता रहा है कि अगर हमारे पास इन दोनों की, कंडक्टर की मूवमेंट और फ्लक्स की डायरेक्शन एक जैसी हो जाए, एंगल उनके दरमियान में 0 0 हो जाए, तो उसमें करंट पैदा नहीं होता, उसमें कोई फोर्स बियर नहीं करनी पड़ती उसे। ठीक है जी, तो इसका मतलब है हम इसको कर देंगे रिजेक्ट, इसको ले लेंगे आगे। चलो अब मैंने क्या दिया जी, ये हमारे पास अब फाइनल बन गया BIL sin थीटा। ये हमने sin थीटा इसलिए लिया, याद होगा आपको कि क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, वेक्टर, स्केलर। वेक्टर थी जिनमें जो हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, और मैंने आपको बताया था थीटा बेहतरीन डायरेक्शन बताने वाला है। तो इसका मतलब थीटा लगाना मेरा इसलिए जरूरी था क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो अगर हम नहीं लगाएंगे तो ये डिस्क्राइब करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ गई बात, इसमें हमारे पास अगेन अगर साइन लेते हैं ना थीटा, चलो मान लिया वो हमने क्या दिया गलत है, तो ये हमारे पास ये सही है, तो हमने इसको भी चेक करना है। इसमें दो तरह की पॉसिबिलिटी है, एक तो ये है कि फ्लक्स कंडक्टर के मतवाजी हो जाएं, मकनातीसी जो फ्लक्स है, इधर लिख देता हूं, इसको बनाता हूं, फ्लक्स जो है ये फ्लक्स है और इसी के ऊपर हमारे पास वो फॉर्म कर देता है क्या, उसकी मूवमेंट को। तो इनके दरमियान में एंगल कितना बन रहा है 0 का, तो ये क्या हो जाएगा sin 0 0 और ये सारी टर्में 0 कर देगा, तो इसका मतलब फोर्स कोई बियर नहीं होगी। लेकिन अगर कोई थीटा बनाता है तो जितना थीटा होगा उतनी वो कुव्वत बनाएगा। जैसे अगर कहते हैं कि फ्लक्स हमारे पास इस तरफ को है और इसको हम ये इस तरह करते हैं, तो इसके बाद हमारे पास हम मूवमेंट करते हैं उसकी इस तरफ को, कंडक्टर की, तो देखिए एंगल बन रहा है दरमियान में 90 का, और साइन में अगर लगाएं 90 तो BIL sin 90 होता है 1 के बराबर। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम फोर्स आपको तभी लगानी पड़ेगी जब